नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। विशेष में हम बात करेंगे पंचायत चुनाव की। जी हां, पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। वोटिंग की जो काउंटिंग है वो अब यहां पर जारी है। हम आपको बता दें कि लगातार रुझान तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आज हम बात पंचायत चुनाव की अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे का एक मकसद है। जी हाँ, एक बार फिर चुनाव हुए हैं, एक बार फिर बवाल हुआ है और एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए। पंचायत चुनाव के दरमियान जो हिंसक की घटना की खबरें सामने आई हैं, उनसे कुछ निकलते सवालों पर आज हम विशेष में चर्चा करेंगे। जानेंगे आखिर ये बवाल आखिर बार बार क्यों होता है। जी हाँ, तो सवाल उठेगा कि लठतंत्र के आगे लोकतंत्र बौना क्यों नजर आता है, बैलेट पर भारी बुलेट क्यों नजर आती है। इस तरह के कुछ सुलगते सवाल आज हम विशेष में उठा रहे हैं। उठाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज है और ऐसे में कई जगहों से जो खबरें सामने आई हैं, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पिहोवा के गांव तलहेड़ी में चुनाव के दौरान हिंसा की खबर सामने आई। रेवाड़ी के धरचाना गांव में दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। 3 लोग वहां गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा। घटना के बाद मौके पर भारी तनाव हो गया। वहीं रोहतक के भालौट गांव में स्कूल के बाहर हवाई फायरिंग होती है। मतदान रुक जाता है। एसपी मौके पर पहुंच जाते हैं। हवाई फायरिंग करने वाले की कोई जानकारी पुलिस के हाथ लगती नहीं। पलवल के गांव बहरोला का भी कुछ यही हाल है। यहां भी गोलियां चलती हैं, 2 पक्षों में फायरिंग हो जाती है। पुनहाना के गांव लोहिंगाकला में फर्जी वोटिंग को लेकर 2 गुटों में फायरिंग और पत्थरबाजी हो जाती है। 3 लोग इसमें घायल हो जाते हैं। करीब 1 घंटे पोलिंग बंद रहती है। उच्च अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचती है। मतदान केंद्र उल्लावास में 2 पक्षों के बीच भारी झड़प देखने को मिली। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। कुछ सुलगते सवाल जिनकी हम बार बार चर्चा कर रहे थे सामने आ रहे हैं। वो सवाल यह है कि पंचायत चुनाव में आखिर यह खूनी संघर्ष क्यों होता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ हो, एक बार फिर से बवाल हुआ है, एक बार फिर से कई सवाल उठे। सवाल ये कि चुनाव के सुनियोजित होने के बाद आखिर क्यों होते हैं ये झगड़े और खूनी संघर्ष। क्या ऐसे हालात में चुनाव में वोटर्स की भागीदारी बढ़ पाएगी? क्या खूनी संघर्ष का होना दबंगों के आगे प्रशासन की बेबसी को दिखाता है? क्या बिना राजनीतिक श्रेय के ये हालात बनना मुमकिन है? चुनाव में होने वाले झगड़े या खूनी संघर्ष का मतदान पर कितना असर पड़ता है? ये कुछ सवाल हमारे सामने। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर अनंत राम जी, राजनीतिक विश्लेषक और चुनाव को बारीकी से लंबे समय से देखने वाले ये ऐसे शख्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। अनंत राम जी, स्वागत है आपका। अनंत राम जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ। अनंत राम जी, जो खबरें आई हैं पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर, कई जगहों पर हमने हिंसक खबरें देखी हैं। कहीं 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है, कहीं हवाई फायरिंग हुई है, कहीं भारी तनाव हो गया, वोटिंग तक को रोकना पड़ा। सवाल ये उठ रहा है सर कि चुनाव के सुनियोजित होने के बाद भी, एक प्री प्लान होने के बाद भी इस तरह के झगड़े और खूनी संघर्ष के मामले क्यों पेश आते हैं? क्या ये दबंगों के आगे प्रशासन की बेबसी है क्या? देखिए, चुनाव में ये कोई अलग से बात नहीं है। आमतौर पे चुनाव में छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं। हाँ। आज भी 3 जगह ऐसा, पलवल में, फतेहाबाद में और रोहतक में 3 जगह ऐसी घटनाएं आपको ने सुनी होंगी, आपके चैनल पता लगा होगा। तो बाकी ऐसी ना तो किसी की इसमें मृत्यु हुई है, ना कोई घायल हुआ है। बाकी ये ठीक है कि इतना जोश होता है, और ये क्योंकि पहली सीढ़ी का चुनाव है पंचायती, और इसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लोग लेते हैं। जी चलिए अनंत राम जी, मेरे साथ आप बने रहिए। पंचायत चुनाव से ही जुड़ी इस वक्त की एक खबर आ रही है बड़ी, वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि पंचायत चुनाव के परिणाम अब आने शुरू हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 68.8% वोटिंग हुई है। ये कुल आंकड़ा वोटिंग का पंचायत चुनाव के परिणाम आने अब शुरू हो गए हैं। 68.8% वोटिंग प्रदेश में अब तक हुई है, यह आंकड़ा सामने आया है। तो ये बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई, लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, आप तक वो जानकारी पहुंचा रहे हैं जो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। अनंत राम जी हमारे साथ हैं, हम चर्चा कर रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर जो हिंसक
घटनाएं हो रही हैं वो आखिर क्यों हो जाती हैं, जबकि प्रशासन अपनी मुस्तैदी के दावे करता है, प्रशासन अपनी तैयारी के दावे करता है? अनंतराम जी। निश्चित रूप से जी। ये पंचायत नाम प्रशासन की चूक हो सकती है। हाँ। लेकिन इसके साथ ही मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि क्योंकि इसमें पहली सीढ़ी का चुनाव है, लोग सीधे मतदाता से जुड़े हुए होते हैं। सरपंच उसको एक एक मतदाता का पता है कौन किसका है, और इसमें भावावेश भी आता है, जोश भी आता है और उत्तेजना भी होती है। तो ये स्वाभाविक सा है कि इसमें छुटपुट ऐसी घटनाएं हो जाए। लेकिन संतोष की बात ये कही जा सकती है कि कहीं भी गोली जरूर 3 स्थानों पे चली है और मारपीट भी डंडे से भी हुई है। हाँ। लेकिन कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, ये हम संतोष कर रहे हैं। पहला चरण का चुनाव था ये, और इसमें लगभग 1/3 खंडों का विकास का हो गया। और क्यों सरपंचों का की गिनती क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से नहीं है, उसके चुनाव के नतीजे भी अभी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और पंचों की क्योंकि उससे हुई है पर्ची से, तो उसका थोड़ा देर में आएगा। ठीक है अनंतराम जी, आप बने रहिए हमारे साथ। पूर्व आईपीएस अधिकारी रणवीर शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। रणवीर जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी प्लीज। हेलो जी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है, प्लीज बताइए। रणवीर जी, पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग का दिन आज है, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से, कई सारी जगह हैं, चाहे वो रोहतक हो, पिहोवा हो, रेवाड़ी हो, अलग अलग जगहों से खबरें खूनी संघर्ष की आ रही हैं, झगड़ों की आ रही हैं, हवाई फायरिंग तक हो जाती है। चुनाव में हम इस तरह का डिस्टर्बेंस देखते रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक ऐसा इवेंट जो कि प्री प्लान्ड है, जिसको सुनियोजित तरीके से किया जाता है, वहां पर इस तरह की जब घटनाएं हो जाती हैं, तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? इसके लिए जिम्मेदार सबसे पहले तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है जी। आगे प्रशासन को अपनी बहुत अच्छी तरीके से ड्यूटियां लगानी चाहिए, खासकर उन सेंसिटिव गांव में जी, जहां पे इस प्रकार के झगड़ों की संभावना रही हो या इतिहास रहा हो जी। या वहां की नई पार्टीबाजी सामने आ रही हो। हाँ। दूसरी जिम्मेवारी इसमें पड़ती है नेताओं की। हाँ। जो भी हमारे सामाजिक नेता है वो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक का सिस्टम इन पंचायती इलेक्शनों में देखता है। उनका रोल ये ना होकर के हमेशा भाईचारे का और सर्वसम्मति का होना चाहिए। जो आधे से ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं रहते हैं और वो भी यही चाहते हैं कि फूट डालो, राज करो की नीति अपनाओ कि गांव में मतलब पार्टीबाजी बना के रखो, एक उस पार्टी का एक उस पार्टी का। हाँ। और उनका फिर तनाजा निश्चित होना पक्का है। हाँ, ये एक सवाल हमारा भी है रणवीर जी। सवाल ये है कि क्या बिना राजनीतिक श्रेय के ये हालात बनना मुमकिन है? अनंतराम जी से मैं सवाल करता हूँ। अनंतराम जी, नेताओं की जिम्मेवारी हर हालत से फिक्स होनी चाहिए। ये लोगों को वहाँ लड़वा देते हैं और मरवा देते हैं। नहीं, यही सवाल मैं अनंतराम जी से पूछना चाह रहा हूँ। सर, अनंतराम जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस वक्त फोन लाइन पे हैं। अनंतराम जी। जी अनंतराम जी, हमारे साथ रणवीर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। वो कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है, या फिर जो वहां के उम्मीदवार होते हैं, उनसे जुड़े लोग होते हैं, वो जानबूझकर इस तरह की घटनाएं कराते हैं जिससे मतदान पर असर पड़े। तो क्या बिना राजनीतिक श्रेय के ये हालात बनना मुमकिन है क्या? एक सवाल ये भी है। देखिए, ऐसा है जी कि इनकी जो मतदान केंद्र होते हैं, इनको पहले चिन्हित कर लिया जाता है, संवेदनशील, अति संवेदनशील। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका दायित्व बनता है कि जो मतदान केंद्र अति संवेदनशील हो, वहाँ पहले से इस बात की प्रिकॉशन लेकर के वहाँ प्रॉपर बंदोबस्त किए जाने चाहिए ताकि शांति पूर्वक मतदान हो सके, निष्पक्ष मतदान हो सके। हाँ। लेकिन यदि इसमें जरा से भी कोताही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऐसे अति संवेदनशील, हाँ। 3 कैटेगरी के होते हैं, साधारण, संवेदनशील, अति संवेदनशील। तो अति संवेदनशील जो चुनाव केंद्र रहे हैं, जो मतदान केंद्र रहे हैं, तो उन पर ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होती है। रही बात जो रणवीर सिंह शर्मा जी ने कही है कि ऐसा भी होता है कि ताकि वो उनको प्रभावित करने के लिए, उनको डराने के लिए, ताकि वो मतदान में हिस्सा ना ले सके। हाँ। जो गुट जो ज्यादा बलशाली समझिए या दबंग होता है, हाँ। वो दूसरे को, ताकि वो मतदान से बाहर रहे, मतदान ना कर सके, इसलिए भी हिंसा का सहारा लिया जाता है। जी रणवीर शर्मा जी, ये तो चीज क्लियर है कि जो स्थानीय गुटबाजी है और जो स्थानीय नेता हैं राजनीतिक दलों से जुड़े हुए, वो अपनी गुटबाजी के चलते ऐसी चीजों को अंजाम दे जाते हैं। लेकिन एक प्रशासन नाम की भी कोई चीज एक सिस्टम में बनी हुई है जो इन चीजों को, अराजक चीजों को रोकने के लिए स्थापित की गई है। क्या वो अपने दायित्व से
हट जाती है, उस समय उसकी अनदेखी की जाती है क्या ऐसे मामलों की प्रशासन द्वारा? रणवीर जी। हेलो जी रणवीर जी, आपसे सवाल है। हेलो सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आपकी आवाज एक बार, हेलो, दोबारा सवाल बोलिएगा। हेलो जी रणवीर शर्मा जी, मेरा सवाल ये था, हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनंत राम जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो स्थानीय नेता, जैसा कि आपने भी कहा था, स्थानीय राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, नेता हैं, उनकी अपनी एक गुटबाजी है जिसके चलते वो जानबूझ करके वोटिंग पर इसका असर पड़े, इसलिए ऐसे दंगे फसाद या फिर झगड़े कराते, फायरिंग करते हैं। प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट, उसका रोल सवालों के घेरे में आ जाता है, क्योंकि उसकी एक जिम्मेदारी है ऐसे अराजक लोगों को रोकने की। ठीक है, घेरे में आता है, लेकिन प्रशासन को ये सबसे पहले, हमारी जो सीआईडी विंग है उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है पुलिस के अंदर। जी, सीआईडी विंग है वो ये मुखबिर सिस्टम हमारा है, पता लगा भी यहाँ कौन कौन सी पार्टी है, तो उन पार्टियों को नेताओं से, सीनियर अफसरों से बात करके ये रखना चाहिए एमिकेबली कि भी पंचायत इलेक्शन में झगड़ा ना हो, दोनों के नेता वहाँ जरूर हो अगर झगड़ा होने की संभावना होती है, क्योंकि प्रशासन उसमें इन्वॉल्व कराता है तो वो फिर बात प्रशासन के ऊपर आ जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ प्रशासन को अपनी सीआईडी रिपोर्ट तैयार करके। चलिए वापस लौटूंगा सर आपके पास। हमारे साथ बीजेपी विधायक पवन सैनी जी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। पवन सैनी जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। पवन सैनी जी, आज पहले चरण की वोटिंग पंचायत चुनाव की कई जगहों से झगड़े की खबरें सामने आई हैं, खूनी संघर्ष हुआ है, हवाई फायरिंग हुई है, कई लोगों को अस्पताल तक भर्ती कराना पड़ा है, ट्रॉमा सेंटर में उन्हें एडमिट किया गया है। मेरा सवाल आपसे यह है कि चुनाव के सुनियोजित होने के बाद भी, क्योंकि सरकार भी, चुनाव आयोग भी, प्रशासन भी ये बातें करता है कि पूरी मुस्तैदी सुरक्षा की रहेगी पोलिंग बूथ्स पर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस तरह के हालात हम देखते हैं, इसके पीछे की वजहें क्या हैं? देखिए भाई साहब, मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतने भारी संख्या में मतदान किया। रही बात दूसरी, ये जो ऐसी घटनाएं हुई हैं, वारदात हुई है, देखिए ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पिछले जो भी पंचायतों के चुनाव होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेक टू नेक चुनाव होता है। हाँ। लोगों को व्यक्तिगत रूप से जो है एक दूसरे के साथ जो है ना, मतलब ऐसे प्रतिद्वंदता होती है। लोकसभा के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन अब की बार मैं पुलिस प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी को। बहुत जो घटनाएं हैं हुई है, ये वो निंदनीय है, मैं उनकी फेवर नहीं करता, लेकिन पहले के बनस्पत बड़ी कम हुई है। हाँ, लेकिन एक सवाल सनी साहब यहाँ पे ये है कि क्या बिना राजनीतिक श्रेय के, चाहे वो किसी का भी श्रेय हो, स्थानीय नेता का हो, स्थानीय दल का हो, क्या बिना राजनीतिक श्रेय के इस तरह के हालात बनना क्या मुमकिन है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसी घटनाएं जो हुई हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। हाँ। लेकिन पिछले जैसे पहले चुनाव होते थे, उनकी बनिस्बत कम हुई है। इसमें हमारी पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया है, लेकिन पहले की बनिस्बत कम हुई है। लेकिन छुटपुट घटनाएं हुई हैं, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उसको जो ना, अगर कोई ऐसा चुनाव रद्द हुआ है उसमें दोबारा चुनाव होगा। लेकिन मैं हरियाणा की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने भारी संख्या में मतदान किया, और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरपंच बनेंगे, ब्लॉक समिति के मेंबर बनेंगे, जिला परिषद के मेंबर बनेंगे, जो सरकार जैसे केंद्र में हरियाणा की जनता ने फैसला। सैनी साहब बने रहिए हमारे साथ, रणवीर शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, अनंत राम जी भी हमारे साथ हैं, वापस लौटेंगे। ये जो चर्चा चल रही है उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह की हिंसक घटनाएं होती हैं, अगर झड़पें, हवाई फायरिंग, इस तरह के मामले सामने आते हैं पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान, तो इसका वोटर्स पर, मतदान पर कितना असर पड़ता है, इस पर भी आएंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको हरियाणा की जनता की वो राय, इसी से जुड़े एक सवाल पर दिखाते हैं। क्या खूनी संघर्ष का होना दबंगों के आगे प्रशासन की बेबसी को दिखाता है क्या? हाँ में 75% जनता कहती है कि हाँ, ये प्रशासन की बेबसी को दिखाता है, प्रशासन उस वक्त बेबस नजर आता है। 10% जनता का मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो इत्तेफाक नहीं रखती है सवाल से। वहीं 15% लोगों का कोई मत इस पर नहीं था।
हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸੀਅਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਅਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 ਐਕਸੀਅਲ। अव्वल एक्सियल। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यात पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? क्या आप उठाना चाहते हैं इसके खिलाफ आवाज? एक ऐसा मंच जहां आपसे जुड़ी खबरें सिर्फ खबरें बनकर ही न रह जाएं। आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं जहां उसके पहुंचने की जरूरत है। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, इन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸੀਅਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਅਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 ਐਕਸੀਅਲ। अव्वल एक्सियल। और ब्रेक के बाद विशेष में एक बार फिर आपका स्वागत है। विशेष में हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव में हुई हिंसक घटनाओं की, खूनी संघर्ष की और झड़पों की, फायरिंग की भी खबरें कई जगहों से सामने आई हैं। सवाल अब कई सारे इसको लेकर उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि चुनाव के सुनियोजित होने के बाद आखिर क्यों झगड़े और खूनी संघर्ष की वारदातें होती हैं? क्या ऐसे हालात में चुनाव में वोटर्स की भागीदारी बढ़ पाना संभव है? क्या खूनी संघर्ष का होना दबंगों के आगे प्रशासन की बेबसी को दिखाता है? क्या बिना राजनीतिक श्रेय के ये हालात बनना मुमकिन है?
चुनाव में होने वाले झगड़े या खूनी संघर्ष का मतदान पर, वोटिंग पर कितना असर पड़ता है? ये कुछ सुलगते सवाल हरियाणा न्यूज विशेष के इस मंच से उठा रहा है। इससे पहले हम आपको बता दें कि आज पहले चरण के मतदान में कई सारे हिंसक घटनाएं सामने आई थी। पिहोवा के गांव तलहेड़ी में चुनाव के दौरान हिंसा देखी गई। वहीं रेवाड़ी के धरचाना गांव में 2 गुटों में खूनी संघर्ष देखा गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं रोहतक की अगर हम बात करें तो यहां भालौठ गांव में स्कूल के बाहर फायरिंग हुई, मतदान को रोका गया। एसपी मौके पर पहुंचे। पलवल का भी कमोबेश यही हाल था। वहां के बहरौला गांव में गोलियां चली, 2 पक्षों में फायरिंग हुई। हमारे साथ बीजेपी विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी लगातार फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। पवन सैनी साहब, सवाल ये है कि अगर इस तरह की खबरें सामने आती हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं अलग अलग जगहों से, रोहतक से, पिहोवा से, रेवाड़ी से, इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं, आपको क्या लगता है? एक तरफ वोटर्स की भागीदारी चुनाव में बढ़े, इसकी हम बात करते हैं, और दूसरी तरफ अगर इस तरह की हिंसक घटनाएं होती हैं तो वोटर्स की भागीदारी पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जरूर पड़ता होगा, जो वोटिंग में नजर आएगा। सुनिए मेरी बात, देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर में देखो आतंकवाद के साए में था, वहाँ के लोगों में भी बम्पर वोटिंग हुई है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के साए में था, वहाँ बम्पर वोटिंग हुई है। यहाँ भी इस प्रकार की कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ भी इस प्रकार की जो है ना घटनाएं होती हैं, वहाँ आपसी रंजिश कारण हो जाती है। अदरवाइज उनका लोकतंत्र के अंदर विश्वास नहीं है, चुनाव में विश्वास नहीं है, ये कतई नहीं है इसमें। लेकिन रिस्पांसिबल कौन है सैनी साहब? अगर कहीं हो भी रहा है, आप कह रहे हैं कि कम हो रहा है, पहले से कम हुआ है, लेकिन अगर हो भी रहा है, प्रशासन तो वहां पर है ना। प्रशासन के निगरानी में, चुनाव आयोग की निगरानी में ये निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। अगर वो सिस्टम वहां पर है, उसके बावजूद अगर ये चीजें हो जा रही हैं, आप चाहे वो पर्सनल रीजंस हो चाहे पॉलिटिकल रीजंस हो, लेकिन ये होना गलत है। अगर हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेरी बात मैं भाई साहब आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये हरियाणा के जो बूथ हैं, जो सेंसिटिव बूथ होते हैं, उसमें जो है ना चिन्हित करते हैं भी ये बूथ सेंसिटिव है, तो उन बूथों पे जो हमारी फोर्स तैनात रहती है। लेकिन जिन बूथों पे कोई ऐसी बात नहीं होती, कभी उनके इतिहास में इस प्रकार की कोई सेंसिटिविटी नहीं आती, वहाँ भी कोई रंजिश होकर इस प्रकार की घटना हो जाती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, प्रशासन फेल हो गया, उन्होंने बाद में उसको कंट्रोल भी किया होगा, प्रशासन मुस्तैदी से लुक आफ्टर कर रहा होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं भाई साहब। लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस प्रकार के जो संवेदनशील बूथ होती है, वहाँ प्रशासन बड़ा मुस्तैदी से काम करता है, वहाँ फोर्स भी ज्यादा होती है। लेकिन जहाँ सेंसिटिव बूथ नहीं है और वहाँ भी ऐसी घटना हो सकती है। अब ऐसी तो बात नहीं है कि भी सारे बूथ सेंसिटिव है तो फोर्स हिसाब से ज्यादा रहे। कई बूथों पे ऐसे चिन्हित नहीं होते वो कि भी ये सेंसिटिव है, वहाँ भी कोई आपसी रंजिश हो जाती है, लोग अपने दुश्मनी निकाल लेते हैं इनमें। लेकिन मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। हरियाणा की जनता ने लोकतंत्र के ऊपर विश्वास किया है, जनता ने किया, इस पर कोई सवाल उठा ही नहीं रहे। लेकिन ऐसी चीजें अगर हो रही हैं तो एक भय का वातावरण तो पैदा होता ही है ना। जो आम आदमी है, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, जिसका इन रंजिशों से लेना देना नहीं है, वो तो उससे प्रभावित होता ही है। अब इसको हाँ, चलिए, बेहद शुक्रिया आपका पवन सैनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल अपने आप में कहीं अहम है, क्योंकि पंचायत चुनाव के और भी चरण होने और उन चरणों के मद्देनजर अब प्रशासन को इस चरण से सबक लेनी होगी। जो अलग अलग तरह की घटनाएं सामने आई हैं अलग अलग जगहों से, उस पर नजर प्रशासन को और कड़ी करनी होगी। फिलहाल विशेष में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।